गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से जो कल जो 5 क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है, मे बी आपने सॉल्व किया होगा। अगर उसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस जो थ्योरी आप लोग को पढ़ाया गया था, जो बताया गया था उससे रिलेटेड, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर, ठीक है। एयर, फीलिंग ऑफ कोल्ड, डस्ट और नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए फीलिंग और इमोशंस आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ मैटर, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। तो इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम होता है गैस में, ये भी बात सही है। पार्टिकल्स जिगजैग पाथ को फॉलो करता है, तो आपने पढ़ा होगा ब्राउनियन मोशन के बारे में, तो ये भी बात सही है। सॉलिड स्टेट इज द मोस्ट कॉम्पैक्ट स्टेट, तो ये भी बातें सही है। मतलब तीनों का तीनों बात सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सही है। चलिए आगे और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक एनी सेंस। तो कौन इनमें से कोई सेंस नहीं बनाता, मतलब गलत कौन है इसमें। तो ऑप्शन ए सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, ये भी बात सही है। लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड इजिली बट नॉट गैसेस, ये बातें गलत है। पहले तो जान लीजिए ये बात गलत है। लिक्विड को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, ये गैसेस को नहीं, ये बात गलत है। सॉलिड्स में नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी होती है, ये बात सही है। और डिफ्यूजन जो होता है मैक्सिमम किस में होता है, गैसेस स्टेट में, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब बात होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। अगर गैस को कंप्रेस करें तो कौन इनमें से होगा। LPG is used as a fuel in homes for cooking food. Oxygen cylinder are supplied to hospitals. CNG is used as fuel in vehicle. तो आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि जितने भी हैं सब गैस हैं और सबको एक सिलेंडर में रखा जाता है। ये सारे के सारे यहाँ आपका हो जाएंगे ऑप्शंस कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट गो विद द लिक्विड स्टेट। तो कौन इनमें से जो स्टेटमेंट है वो लिक्विड स्टेट को फॉलो नहीं करता, ध्यान दीजिएगा। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड इन द लिक्विड स्टेट, ये बात सही है। फ्लूइडिटी इज मैक्सिमम इन द लिक्विड स्टेट, ये बात बिल्कुल ही क्या है, गलत है। फ्लूइडिटी मैक्सिमम किस में होता है, गैस में होता है, नॉट इन लिक्विड, ओके। तो ये था हम लोग का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आगे हम लोग बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव का, ठीक है। सब्जेक्टिव में यहाँ पर देख लीजिए कि कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। लगभग 8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को बारी बारी आप लोग को पढ़ना है और ध्यान देखना है, ठीक है। और कहीं भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको 1-2 क्वेश्चन हम बता भी देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज ब्राउनियन मोशन, याद होगा रॉबर्ट ब्राउन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ध्यान दीजिएगा। हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताते हैं कि ये रॉबर्ट ब्राउन ने एक लिया था कंटेनर, एक कंटेनर में इन्होंने एक लिया था पॉलन ग्रेन, ढेर सारा पॉलन ग्रेन, ऐसा पॉलन ग्रेन लिया था सस्पेंडेड इन वाटर। और पॉलन ग्रेन के मूवमेंट को रॉबर्ट ब्राउन ने एक माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया। देन ही फाउंड दैट पार्टिकल्स ऑफ pollen grain is moving in zigzag path or zigzag manner, and this zigzag motion is known as Brownian motion। इसी zigzag motion को क्या बोला जाता है, Brownian motion, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को। The zigzag movement of particle suspended in liquid or gas, the zigzag movement of particle suspended in liquid or gas इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। उसको क्या बोला जाता है, ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट बोला जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन एक बोटनिस्ट है, ठीक है, उन्होंने ये डिस्कवर किया था। वाई डू गैसेस डिफ्यूज वेरी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्यों है जो गैसेस काफ़ी तेज़ी से डिफ्यूज करता है, तो इसका कारण है उसका काइनेटिक एनर्जी। आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो मैक्सिमम किस में होता है, गैसेस में। और जिसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से क्या करेगा, डिफ्यूज़ करेगा। क्या करेगा, डिफ्यूज़ करेगा। तो ध्यान दीजिएगा इन बातों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स। फोर्स किसमें आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम वाला पहले देख लीजिए, सबसे कम हो जाएगा इसमें, कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन आपका गैस है, वाटर एक लिक्विड है, कॉमन सॉल्ट सॉलिड है।
तो सबसे पहले हो जाएगा नाइट्रोजन, इंक्रीजिंग है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंक्रीजिंग में सबसे कम वाला तो नाइट्रोजन, फिर हो जाएगा आपका वाटर, फिर हो जाएगा आपका कॉमन सॉल्ट, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा कॉमन सॉल्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, आउट ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस विच हैज मैक्सिमम इंटर पार्टिकल फोर्स, ध्यान दीजिएगा, तो मैक्सिमम इंटर पार्टिकल फोर्स होता है किसमें, सॉलिड में, मैक्सिमम पार्टिकल मोशन होता है गैस में, डिफिनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम तो डिफिनिट होगा बट डिफिनिट शेप नहीं होगा, मतलब ये हो गया लिक्विड हो गया, तो याद रखिएगा। और चौथा है लीस्ट डिफ्यूजन ऑफ द पार्टिकल्स, तो इसे होता है किसमें आपका, सॉलिड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले, गिव 4 कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विथ गैसियस स्टेट, तो गैस के रिगार्डिंग आपको बताना है। तो गैस में आप लोग जानते हैं 1 2 तो प्रोबेबिलिटी यहीं पर हो गया, ठीक है, कि हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम नॉर डिफिनिट शेप होता है, पता है, 2 पॉइंट हो गया, फिर हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है, फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। व्हाट इज कॉमन इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, कॉमन क्या है तीनों में क्या कॉमन है, आप देखिए सोचिए पॉइंट्स को, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान दीजिए, तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में कॉमन ये होगा कि सारे मैटर जो हैं, ठीक है, इसके जो स्टेट्स हैं, ठीक है, सबका मास फिक्स होता है, ये भी आपको कॉमन बता सकते हैं, या फिर सारे मैटर में जो है एक पार्टिकल जो है वो कॉमन है, और वो पार्टिकल क्या होते हैं, एटम्स होते हैं या फिर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर ले, ए सर्टेन सब्सटेंस कैन बी कंप्रेस्ड टू वेरी लेस एक्सटेंट, कोई एक सब्सटेंस है जिसको कंप्रेसिबिलिटी काफ़ी कम है बट टेक्स अप द शेप ऑफ एनी कंटेनर, इसका मतलब ये लिक्विड होना चाहिए, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी कम है, अगर कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा बोलता तो वो गैस होता, लेकिन कम है और वो कंटेनर का शेप लेता है, इसलिए लिक्विड बोल सकते हैं। तो व्हाट विल बी इट्स फिजिकल स्टेट, देन आंसर विल बी लिक्विड स्टेट, कौन सा स्टेट हो जाएगा, लिक्विड, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सॉलिड्स आर जनरली हैवी वाइल गैसेस आर लाइट, इसका आंसर हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन जो होगा इसका ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन ये होगा कि सॉलिड्स में जो होते हैं, सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी हाई होता है, और डेंसिटी हाई होगा तो क्या होगा, मास क्या होगा आपका, हाई, मतलब हैवी वो होगा। अगर गैसेस की हम बात करें तो गैसेस की डेंसिटी जो होती है वो लो होती है, जिस वजह से मास आपका क्या होता है, लो होगा, और मास अगर लो है तो वो क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइट। तो मेरे ख्याल से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, फिर भी अगर किन्हीं बच्चों को लगता है कि डाउट है हमारे पास तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं, ठीक है, जस्ट गो थ्रू द नोट्स, ठीक है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आगे और अब बात करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए प्रिपेयर हो जाइए, है ना, और उसको और बेहतरीन तरीके से आपको पेश किया जाएगा, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट जो है वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल।